जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, सप्त ऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुने हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक व लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रतन जड़ित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभावों को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पतिव्रत्य का शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा ये वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं, वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाली है। शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याण में गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिलिनी, शतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना, स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार वैसे उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपने पतिव्रत्य के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव व मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई हैं। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रत्य धर्म को महान बताया गया है। इनको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है, पतिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे, जब शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने छल कपट और सभी चीज़ों को छोड़कर अपने पति के हित के लिए कार्य करती है, साध्वी स्त्री हमेशा अपने पत्नी को चाहिए कि पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत व सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और ज़्यादा खर्च ना करे। पति की आज्ञा लेकर ही वह जो मंदिर में दान दिया जाता है वह दे। पतिव्रता स्त्री समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली होती है। अत्रि की स्त्री अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रत्य के प्रभाव का उपभोग करके वाराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हें आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, ऐसा कहकर ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुकाकर चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। जय श्री राम।